अफलाक की बुलंदियों से इलाही दुल्हा नशीद नशीद में अपनी प्यारी पुरकशिश और दिल फरेब हसीना दुल्हन से कहता है, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी रफ़ीका, ऐ मेरी कबूतरी, ऐ मेरी कामला, मेरे लिए खोल, क्योंकि मेरा सर ओस से और मेरी जुल्फ़ें रात की बूंदों से तर हैं। दुल्हन जवाब में कहती है, मैं अपनी कमीज़ उतार चुकी हूँ, मैं उसे क्यों कर दोबारा पहनूं? मैं अपने पाँव भी धो चुकी हूँ, मैं क्यों कर उन्हें फिर मैला करूं? नशीद नशीद के दर्जा बाला अल्फाज के साथ कैथरीन की ज़िंदगी के दूसरे बाब यानी उसके इलाही मिशन का आगाज़ होता है। यूं ईमानदार न सिर्फ उसकी रूहानी गहराइयों के बारे में बल्कि उसकी रूहानी दुख तराना बारआवरी के मुतल्लिक भी जान सकेंगे। वो रूह जो खुदावंद के लिए कशिश रखती है और उसकी कुर्बत और फाकत का मज़ा चख लेती है, तो उसके लिए खुदावंद से दूर रहना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है। और अगर उसे खुदावंद अपने रूहानी बच्चों को जन्म देने के लिए बुलाए और वो उन्हें बगैर किसी उज़र और एतराज़ आगे बढ़ने की हिम्मत हौसला देने में कोई तकलीफ़ महसूस ना करे और ना कुड़कुड़ाए, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के नशीद नशीद में दुल्हा दुल्हन को जगाता है जो अपने रूहानी ध्यान ज्ञान के बिस्तर में सो रही होती है। जब वो दुनियावी चीज़ों और फिक्रों का लिबास उतार लेती है और गंदगी से गुसल पा लेती है, तो उसको दरवाज़ा खोलने की इजाज़त मिलती है। और ये दरवाज़ा उसका अपना नहीं बल्कि दूसरी रूहों का है, क्योंकि उसका दरवाज़ा तो बिला शक व शुबा पहले ही खुला था, वरना वो तो खुदावंद में किसी तौर भी आराम ना फरमा सकती थी और ना ही खुदावंद की दुल्हन कहलाने की हकदार होती। कैथरीन अपने दुल्हा और अच्छे जुबान की आवाज़ को समझती थी। उसने बखूबी जान लिया कि वो उसे बातनी खामोशी से शोर व गुल की तरफ और अपने खलवत खाना से निकलकर अवाम के बीच आने की दावत दे रहा है। मगर वो घबरा गई और सोगवार आवाज़ में बोली, मैं दुनियावी ख्वाहिशात का लिबास उतार कर फेंक चुकी हूँ, तो क्या मुझे वो दोबारा पहनना होगा? मैं अपने आप को हर बदी, दाग, हर बदचलनी और तमाम रग़बतों से पाक कर चुकी हूँ, तो क्या अब दोबारा मुझे उस ज़मीन की धूल से गंदा होना होगा? कैथरीन के लिए ये ख्याल तकलीफ दे था। अब जब कि हमारे निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह की दुल्हन बेशुमार रूहानी जंगों, तकालीफ और हमलों से गुजर कर अपने दुल्हा की रफ़ाकत में सरशार रहती, वो जो इल्म की आला तरीन नेमतों से भरपूर थी, तो यीशु ने चाहा था कि ये अजीम नूर पैमाने के नीचे छुप कर ना रहे, बल्कि उसे पहाड़ की चोटी पर रखा जाए ताकि पूरे शहर को रोशन करे, ताकि दुल्हन खुद खुदावंद की करम नवाजी से पाने वाली नेमतों की तलाफी करते हुए उन्हें वापस बहाल कर सके। इसीलिए खुदावंद ने उसे बुलाया और कहा, मेरे लिए खोल, यानी अपनी मिशनरी रिसालत से बंद रूहों का दरवाज़ा खोल, ताकि मैं उनमें दाखिल हो सकूं। उन रास्तों को खोल जिन पर चल कर मेरी भेड़ें आज़ादी से हरे भरे खेतों से सैर होकर उछल कूद करें। इसके अलावा मेरी इज़्ज़त अफजाई के लिए इल्म और फ़ज़ाइल के आसमानी ख़जानों को खोल, ताकि मैं खुले दिल और हाथ से इस ख़जाने को उन पर नछावर कर सकूं। ऐ मेरी बहन, मेरे लिए फितरत की रजामंदी का दरवाज़ा खोल। ऐ मेरी दोस्त, अपनी गहरी मोहब्बत का दरवाज़ा खोल। ऐ मेरी कबूतरी, अपनी सादगी का दरवाज़ा खोल। ऐ मेरी बेऐब कमवारी दुल्हन,
اپنی روح اور بدن کی پاکیزگی کا دروازہ کھول۔ خداوند یہ سب کیتھرین سے مانگ رہا تھا تو اس نے اپنے دل میں شدید درد محسوس کیا۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹوٹ جائے گا، مگر یہ خداوند کا فرمان تھا جسے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہی تھا۔